नमस्कार साथियों, मैं अनिल कुमार स्टेट का अभ्यर्थी हूं और मेरिट लिस्ट में हूं। साथियों, छठ भी गुजर गया। अब छठ के बाद मुस्तैदी से एक बार फिर से अपनी आवाज़ बुलंद करना है और सरकार को यह बता देना है कि स्टेट 2019 मेरिट के साथ नाइंसाफ़ी कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। मेरे साथियों, सरकार को यह संदेश देना है कि स्टेट 2019 के मामले को जल्द से जल्द निपटारा किया जाए, चाहे विज्ञापन का मामला हो या जल्द नियुक्ति का मामला हो, जो कुछ भी हो जल्दी हो। मेरे साथियों, मैं आज एक संदेश देने आया हूँ। हमारा स्टेट 2019 में दो मामले हैं। पहला, विज्ञापन के साथ जो छेड़छाड़ हुआ है, चयन की प्रक्रिया रिजल्ट के बाद जो बदली गई है, उसमें वो बदलाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दूसरा, ये नियुक्ति प्रक्रिया जल्द होनी चाहिए। अगर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होगी तो हम नियुक्त नहीं होंगे। तो नियुक्ति की प्रक्रिया भी जल्द से जल्द प्रारंभ होनी चाहिए और इसके लिए भी आवाज उठानी है। और नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द प्रारंभ हो, इसके लिए न्यायालय कुछ नहीं कर सकता। मेरे साथियों, कुछ नहीं कर सकता। ये बात को मानना होगा आपको। न्यायालय कभी सरकार को इस मामले में डिक्टेट नहीं कर सकता, आदेश नहीं दे सकता कि आप नियुक्ति कब करें। सरकार अपने मतलब से करेगी, वो जब चाहेगी जब करेगी। सरकार को केवल न्यायालय आदेश गलत या सही पे दे सकते हैं। तो मेरे सभी साथियों से नम्र निवेदन है, सभी विषय के साथियों से, खास करके हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, साइंस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, ये सब के अभ्यर्थियों से मेरा नम्र निवेदन है कि मेरे साथियों, मानसिकता को बदलो। मेरे साथियों, मानसिकता को बदलो। यह मामला सिर्फ विज्ञापन के साथ छेड़छाड़ का नहीं है, बल्कि जल्दी नियुक्ति प्रक्रिया को प्रारंभ करवाने का भी है। हमें छठा चरण से कोई लेना देना नहीं है। छठा चरण हो जाए, हमें उसकी शुभकामना। सभी छठा चरण में जो भी अभ्यर्थी हैं उनको मेरी शुभकामना। लेकिन हमें छठा चरण से कोई मतलब नहीं है। सातवां चरण की बहाली जल्द से जल्द शुरुआत किया जाए छठ के बाद से, और यही हमारी मांग होगी। मेरे साथियों, हमें कोई मतलब नहीं है। फॉर्म भरा था तब तो नहीं बोला गया था, फॉर्म भरते समय ये नहीं बोला गया था कि आपके लिए छठा और सातवां चरण होगा। तो हमें इस बात को मजबूती से उठाना है। मैं एक उदाहरण के साथ आपको बताना चाहता हूँ। ये छठा चरण जब चल रहा है अभी, ये 2017 में बीटेट की परीक्षा हुई थी। आप ईमानदारी से बताना, इसमें कोई केस नहीं था, कोई दाव पेच नहीं था, थोड़ा सा ब्लाइंड फेडरेशन वाला था, बाकी कुछ नहीं था। लेकिन सरकार पर दबाव डालने के लिए ये छठा चरण के अभ्यर्थियों ने क्या नहीं किया। मार पीट, लत्तम जुत्तम, मारा पिट्टी, भागा भागी, बाल मुड़ाना, कैंडल लेके घूमा, क्या नहीं किया। कौन नेता नहीं गए? सारे प्रतिपक्ष के नेता चले गए। माननीय तेजस्वी यादव जी भी गए उनके पास, जब उन लोगों को रात को खदेड़ दिया था गर्दनी बाग से। कहने का मेरा मतलब ये है कि तब उन लोगों को नियुक्ति की प्रक्रिया सरकार को प्रारंभ करनी पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं, सरकार छठा चरण को मूड बनाए हुए थे कि 23 में शुरू करेंगे। कब शुरू करेंगे? 23 में। लेकिन आंदोलन के दबाव के चलते सरकार को शुरू करना पड़ा 19 में ही। 19 में ही नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करनी पड़ी। लेकिन कोरोना काल से खींचते 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 ये 15 अगस्त से दिवाली का सब मिठाई खा गया। अब चुनाव की प्रक्रिया आ गई, अब उन लोगों का चल गया। अब उन लोगों का कोई लोचा नहीं है, कोई समस्या नहीं है, फिर भी वो लोग आंदोलन की धमकी दे रहे हैं और वो लोग आंदोलन के लिए आ रहे हैं। सीखना चाहिए, हम लोगों को सीखना पड़ेगा उसके, और उस पद चिन्हों पे चलना होगा। मेरे साथियों, बिहार में ऐसे नियुक्ति नहीं होती। बैठे बैठे बुढ़ा जाओगे, नियुक्त नहीं मिल पाओगे। तो मैं सभी साथियों से नम्र निवेदन करता हूं कि मानसिकता को बदलो। अरे नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होगी तब ना नियुक्त होगे। अगर प्रारंभ ही नहीं होगा तो बताओ किस जन्म में तुम क्या सपना देख के बैठे हो, कभी नहीं तुम नियुक्त हो पाओगे। मेरे साथियों, इसीलिए हम लोगों को आंदोलन में आना होगा, हम लोगों को सड़क पर उतरना होगा। बेबाक तरीके से अपनी आवाज को, अब संयमित तरीके से अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। मेरे साथियों, मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। और इसके बाद न्यायालय का रास्ता तो है ही। न्यायालय में सिर्फ विज्ञापन के साथ छेड़छाड़ का मामला है। न्यायालय ये नहीं आदेश देगा कि नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द प्रारंभ किया जाए। हम ये सरकार पे दबाव डालेंगे कि नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द से जल्द प्रारंभ किया जाए, जल्द से जल्द प्रारंभ किया जाए, जल्द से जल्द प्रारंभ किया जाए। अगर हम ये दबाव डालेंगे तो मेरिट को फायदा होगा, ये बात मान लेना। और अगर आप दबाव नहीं डालोगे तो पहले कोर्ट का निर्णय आएगा, उसके बाद साल 2 साल ये शुरू करेंगे महोदय,
25 के 1 2 6 महीना पहले ये शुरू करेंगे। लिख के ले लो, लिख के ले लो। 2025 के 6 महीना पहले शुरू करेंगे और 5 4 महीना पहले उसमें आचार संहिता लगता है। इसीलिए 2025 के इलेक्शन के 2 3 साल बाद नियुक्ति होगी नियुक्ति। लेकिन जो ये 8 साल का 7 साल का जो समय लग जाएगा, इतना बेशकीमती वक्त जो बर्बाद हो जाएगा, क्या उसके लिए कोई चिंता नहीं है? क्या कोई चिंता नहीं है? आपके लिए, आपके इस जीवन के बेहतरीन वक्त के लिए आपका भाई संघर्ष करने के लिए तैयार है। ये मेरा भी काम है और आपका भी काम है। मन लगता है मुझे ये काम करने में, इसलिए मेरे साथियों। और एक बात और कहूँ, मैं बिजनेस नहीं है ये मेरा प्रोफेशन नहीं है। मैं सीटेट पीटेट बीएससी ये वो सब का धंधा खोल के बैठा हूँ, ये नहीं करता मैं। ये मैं आपको भी बता दूँ, मेरा ये स्टेट पहला और यही आखिरी आंदोलन है, क्योंकि मैं इसमें हूँ। मैं जिसमें नहीं रहता मैं उसमें आंदोलन नहीं करूँगा। और इसमें आंदोलन में इसलिए कूदना पड़ा क्योंकि अपना आंदोलन कमज़ोर हो रहा था और 26 जून का तुगलकी फरमान जारी हो गया और हम हत्यारा और दरिंदे बन के अपने बर्बादी का नज़ारा देखते रह गए। वो बहुत खला था, मुझे बहुत खला था, और इसलिए मैं इस आंदोलन में कूदा मेरे साथियों। इसलिए मैं इस आंदोलन में कूदा। हम लोगों को अदालत में तो जाना ही है, लेकिन जनता की अदालत में भी जाना है, क्योंकि जनता की अदालत वो अदालत होती है जिस पर सरकार पर दबाव बनाई जाती है मेरे साथियों। नेताओं के उजला जो पोशाक होते हैं इस बात का सूचक होता है कि उस पर कोई दाग नहीं है। हम दागे दाग साबित कर देंगे जनता की अदालत में। जनता सर्वोपरि होती है मेरे साथियों। जनता से ऊपर कुछ नहीं होता, इस बात को मानना पड़ेगा। जब माननीय उच्चतम न्यायालय के महान न्यायाधीश महोदय को जब जरूरत पड़ती थी तो 4 न्यायाधीश महोदय प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। उनको जनता की अदालत में आना पड़ा था। माननीय उच्चतम न्यायालय के महान न्यायाधीश महोदय को, 4 महान न्यायाधीश महोदय, जनता की अदालत में आना पड़ा था। तो जनता की अदालत सर्वोपरि होती है लोकतंत्र में, ये मानना पड़ेगा हम लोगों को, ये मानना पड़ेगा। जनमानस में हम इस बात को बता देंगे कि सरकार हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है, नाइंसाफी कर रही है। आप ये समझ लेना, जिस तरह से बिहार एसएससी के साथ हुआ वही चीज होने जा रहा है स्टेट के साथ। तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। 4 से 6 महीना में मामला को निष्पादित करना है सरकार को, हम इसका अल्टीमेटम देंगे और मैं देने को तैयार हूं। आत्मदाह करने के लिए मैं दे दूंगा। अरे एक अनिल मरेगा तो कम से कम 30,674 विद्वान अभ्यर्थी तो इस बिहार को मिलेंगे मेरे साथियों। कम से कम इतिहास में नाम तो लिया जाएगा। मैं दूंगा। अगर मेरे साथ कोई और आना चाहे स्वागत है, आप आइए, स्वागत है। तो छठ के बाद हम लोगों को मुस्तैदी से पटना की सड़क को फिर से गर्म करना है और इसी को आह्वान करने में आया हूं और मैं से सबसे समर्थन मांगने आया हूं। शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरना है, अपने विचार से घेरना है और सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं, अगर आप आवाज उठाओगे तो सरकार के पास कोई तरीके और कोई विकल्प नहीं रह जाएंगे, उनको जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र हम चुके तो अगला विधानसभा का सत्र होगा अप्रैल के महीने में, लगभग मार्च अप्रैल मई के महीने में होगा और वो बजट सत्र होता है। इस पर कोई ध्यान नहीं देगा, बजट पे हंगामा होते रह जाएगा उस समय। मेरे साथियों, ये शीतकालीन सत्र इसलिए होता है कि राज्य में जो स्थिति और परिस्थिति चल रही है उस चीज़ पे चर्चा हो, तो इस चीज़ पे भी चर्चा होनी चाहिए। और हम ये विद्वान अभ्यर्थियों का ये दायित्व है कि हम इस मसले को विधानसभा के अंदर पहुंचा दें। हम लोग विधानसभा मार्च करेंगे संवैधानिक तरीके से, पुलिस की लाठीचार्ज नहीं होगी, इसका दावा और भरोसा है मुझे। मैंने जब आंदोलन किया है, बताओ पुलिस की लाठी चली? नहीं चली ना। मैं कभी भी असंवैधानिक काम नहीं करता, मैं संवैधानिक काम करता हूँ। इस बात का भरोसा दिलाता हूँ मेरे साथियों, इस बात का भरोसा दिलाता हूँ। मेरा कोई भी कदम असंवैधानिक नहीं होता, असंवैधानिक नहीं होता। पुलिस से भिड़ंत मेरा नहीं है, मेरा भिड़ंत सरकार से है। मेरा भिड़ंत सरकार में बैठे उन अधिकारियों से है जो जवाबदेह हैं इस स्टेट 2019 प्रतियोगिता परीक्षा के चरित्र को बदलने में। मैं सभी 30,675 अभ्यर्थियों को जो ये मैं समर्थन मांग रहा हूं, आप अपने दिमाग से सोचना कि आपको क्या करना चाहिए। अपने दिल पे हाथ रख के सोचना आप क्या करना चाहिए। ये आंदोलन नहीं है, ये जिंदगी की जंग है, जंग है। अगर इस जंग में नहीं आए तो आने वाला कल कभी आपको माफ नहीं कर पाएगा,
कभी माफ़ नहीं कर पाएगा आगे आने वाला कल। इसलिए मुस्तैदी से अपनी बात को रखना है मेरे साथियों, मुस्तैदी से अपनी बात को रखना है और सरकार के समक्ष ये बताना है कि 4 से 6 महीना के अंदर इस मामला को निष्पादित करके हमें स्कूल में भेजा जाए। ये संदेश देना है सरकार को। किसी भी विषय के अभ्यर्थियों से मैं समर्थन मांगता हूं। यहाँ 2 मसले हैं। मान लिया जाए कि अगर विज्ञापन पे आप समर्थन नहीं देते हो, आपको देना चाहिए, क्योंकि एक मिला हुआ नौकरी को छोड़ करके फिर से नियोजन इकाई में मिलने की तैयारी में अगर कोई इंसान रहता है, उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपसे समर्थन मांगने आया हूं कि आप मुझे दोनों मसले पे विज्ञापन का पालन किया जाए और जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ किया जाए। मैं सभी 15 विषय के 30,675 विद्वान अभ्यर्थियों से मैं समर्थन मांगता हूं और मुझे उम्मीद है आपका समर्थन मुझे प्राप्त होगा। पटना की धरती को फिर से गर्म कर देना है। मीडिया चैनल सब जगह सिर्फ एस्टेट का मुद्दा होगा, सब जगह हम लोगों की बात चलेगी। ऐसा माहौल बना देना है इस राज्य में। यही उद्देश्य है हमारा मेरे साथियों, यही उद्देश्य है हमारा। आप में सोचने की ताकत है। आप तय करना कि अनिल भाई गलत है या सही है। आप मनरेगा के मजदूर नहीं हो, आप मनरेगा के मजदूर नहीं हो। आपको कोई बरगला नहीं सकता। आप मनरेगा के मजदूर नहीं हो। आजकल मनरेगा के मजदूरों के साथ नाइंसाफी हो रही है। 4-4 हज़ार रुपया मजदूरों को दे करके उससे 3800 ले लिया जाता है, 200 उसको कमीशन दे दिया जाता है, जबकि 4000 उसी का था। तो हम मनरेगा के मजदूर नहीं हैं, हमें उससे उस तरह की सोच नहीं है। तो आपको ये तय करना है कि हम मनरेगा के मजदूर नहीं हैं और हमें सोचने की ताकत है। और अनिल भाई जो बोल रहा है वो सही है कि गलत है, इस पर विचार करना है, विचार करना है और कफन बांध के उतर जाना है मैदान में, क्योंकि ये ज़िंदगी न मिलेगी दोबारा, ये ज़िंदगी न मिलेगी दोबारा। मेरे साथियों, मैं सभी मेरे साथियों से मेरा अपील है कि मेरा जो विचार है इस विचार में समर्थन करिए, मेरे इस विचार में समर्थन करिए। और अंत में जाते जाते एक बात मैं बोल देना चाहता हूँ मेरे साथियों कि हमारे साथ जो छल किया गया, हमारे साथ जो छल हो रहा है, उस छल का जवाब देना हमारा दायित्व बन जाता है, क्योंकि हमारा इज्जत और असमत और आबरू का सवाल है और ये धरती हक मारने के लिए बनी है। अगर यहाँ पर बैठ करके अपनी बर्बादी का तमाशा देखोगे तो आने वाला कल आपको कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। सोच लेना, ये आंदोलन जो उसका मैं आगाज कर रहा हूँ, ये अभियान जिसका मैं आगाज कर रहा हूँ, ये अभियान जिसके लिए मैं आपका समर्थन मांग रहा हूँ, इस अभियान ये तय करेगा, इस अभियान का दिशा और दशा तय करेगा कि 5 साल बाद आपके शरीर पे कपड़े कैसे होंगे, 5 साल बाद आपके पैर में जूते कैसे होंगे, 5 साल बाद आप कैसे घर में रहेंगे, कैसे गाड़ी में रहेंगे और आपकी परवरिश कैसी होगी। मेरे साथियों, ये तय करेगा। आपको तय कर लेना है। मैं अच्छाई की ओर ले जाना चाहता हूँ, अच्छा कपड़ा, अच्छा जूता, अच्छा घर की ओर ले जाना चाहता हूँ और मैं उसी दिशा में बढ़ रहा हूँ। और आपको तय करना है कि अनिल भाई के साथ अच्छा दिशा में बढ़ना है या फिर गलत दिशा में बढ़ना है, ये तय कर लेना। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी से कुछ नहीं कहता, मैं जो भी कहता हूँ ये सामाजिक रूप से कहता हूँ और पब्लिकली बोलता हूँ, एक पब्लिक डोमेन में बोलता हूँ। मेरा व्यक्तिगत किसी के साथ मैं नहीं बोलता कि आप क्या करिए क्या नहीं करिए। आपका सोच है, आप निर्णय लीजिए। अगर आपको लगता है कि आंदोलन में नहीं आना चाहिए, आंदोलन में अनिल भाई का समर्थन नहीं करना चाहिए, तो आप मत करिए समर्थन, मत करिए समर्थन। और मेरे कमेटी के सभी सदस्यों से, गौतम भाई हैं, ओम प्रकाश जी हैं, रुपेश जी हैं, आलोक यादव जी हैं, अर्जुन भाई हैं, ये सब लोग, सोनू भाई हैं, संजीव भाई हैं, इन सभी से मैं समर्थन मांगता हूं कि मेरा समर्थन करिए। मैं सच्चाई के रास्ते पर बढ़ रहा हूं, मैं अच्छाई के रास्ते पर बढ़ रहा हूं और मैं सही दिशा में ये बढ़ रहा हूं। सरकार को जल्द से जल्द दबाव डालकर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करवाना हमारा एकमात्र उद्देश्य है। मेरे साथियों, जब हम इस पर दबाव डालेंगे कि जल्द से जल्द नियुक्ति की प्रक्रिया किया जाए, तो सरकार सोचने लगेगी कि अगर 80,000 को क्वालिफाई करवा दिया तो मेरे माथे पर चढ़ जाएंगे वो। इसीलिए वो सोचेगी कि विज्ञापन का पालन हो और 30,000 की नौकरी हो पहले। हाँ, मैं नॉन मेरिट का विरोध नहीं करता। सरकार के पास अगर क्षमता होगी और नॉन मेरिट के लोग अगर उनसे बातचीत करके अगर सीट का बढ़वाएं और सामंजस्य करें, हम स्वागत करेंगे उसका, मैं स्वागत करूंगा उसका।
और मैं तो कई बार कहा हूं कि विज्ञापन का पालन होते हुए सीट बढ़ाकर सबको लिया जाए, आप साथ आइए और काम करिए। मैंने तो यहां तक कहा, लेकिन नॉन मेरिट वाले लोग नहीं जानते। वो कहते हैं क्या कि सीट 30,000 ही रहेगा और इस पर 80,000 लोग जाएंगे और 50,000 लोग बेरोजगार रह जाएंगे। ये उनका विचार है और इस विचार का मैं खंडन और विरोध करता हूं। तो मेरे साथियों, मैं इस अभियान में कूदने जा रहा हूं और इस अभियान में कूदने के लिए मुझे आर्थिक सहयोग की ज़रूरत है, क्योंकि पटना में जो हम फिर से वही अभियान चलेगा मीडिया कवरेज, क्योंकि शीतकालीन सत्र के पहले माहौल अगर गर्म नहीं किया तो समझ लेना ये मौका दोबारा नहीं आएगा और ये ज़िंदगी भी दोबारा नहीं आएगी। तो इस बात को सोच लेना। तो जल्द से जल्द हम लोगों को काम शुरू कर देना है। कल या परसों से, मैं कल से परसों से शुरू करने वाला हूँ काम पटना में। मुस्तैदी से एकदम चलेगा मीडिया कवरेज, एकदम सारे प्रेस से वो एक बार फिर से उतर जाऊंगा मैदान में। और उसके लिए जो खर्च बर्च होता है, मैंने पहले भी कहा है, पूरा अकाउंट स्टेटमेंट बोल दिया हूँ। उसमें जितने भी अभ्यर्थी लोग पैसा दिए हैं आप उसमें मिला लेना मेरे साथियों, मिला लेना। और जिसको भी अगर कोई शक और संदेह हो मेरे पास कॉल करो, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से जवाब दूंगा, व्यक्तिगत रूप से जवाब दूंगा। तो इस आंदोलन की शुरुआत प्लस मेरा खुद का जो कोर्ट केस है, हाई कोर्ट का केस है, उसमें भी बढ़िया वकील को हायर करना है। इसलिए सबसे योगदान मैं समर्थन मांग रहा हूं। आर्थिक रूप से सहयोग करिए कि आंदोलन भी चले और साथ में कोर्ट में बढ़िया केस भी एक मजबूत हो। एक केस तो 2 केस अपना है ही, उसका मैं समर्थन करता हूं और ज़रूरत पड़ेगा तो मैं अपना योगदान भी उसमें दूंगा। मैंने ऐलान किया है इसका, लेकिन ये अलग चीज़ें हैं। हमारा बिंदु कुछ अलग है। विज्ञापन में एक बिंदु नहीं हटेगा। मैं इस विचार के साथ हाई कोर्ट में मैंने केस किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि हम जीतेंगे। हमारा आत्मविश्वास से हम गदगद हैं। तो मेरे सभी साथियों से नम्र निवेदन है कि आप मेरा समर्थन करें। और मैं अभी गूगल पे और फ़ोन पे का अकाउंट नंबर जारी कर रहा हूँ, इस पर वही नंबर जिसका मैंने स्टेटमेंट जारी किया है मेरे साथियों। तो जितना हो सके योगदान देना शुरू कर दीजिएगा आज से, क्योंकि कल से मुझे मैदान में कूद जाना है। इंतज़ार मत करना। अगर इंतज़ार करोगे तो ये बर्बादी का इंतज़ार होगा। इंतज़ार करोगे तो ये बर्बादी का इंतज़ार होगा। तय करना है आपको कि आप बर्बादी का इंतज़ार करोगे, बर्बादी का इंतज़ार नहीं करना है। हम लोगों को आगे बढ़ना है और जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया को प्रारंभ कराना है मेरे साथियों। तो यही मेरा इरादा है। मैं अभी गूगल पे और फ़ोन पे का नंबर जारी करूंगा इस पर, और जितना हो सके योगदान शुरू कर दीजिए। और फिर से अगर किसी को हिसाब किताब लेना है तो आइए मेरे साथ, बैठ के हिसाब दूंगा आपको, एक एक बात का हिसाब दूंगा आपको। आप आओ, पूछो, बोलो, मैं सबको जवाब दूंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज से शुरू कर दीजिएगा योगदान देना, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप योगदान देंगे और मैं कल से कूद पड़ूंगा अपने साथियों के साथ, क्योंकि 10-15 साथियों को मुझे पटना के सड़कों पर दौड़ाना पड़ता है दिन भर, तब जाकर के होती है। ये यूट्यूब से आंदोलन नहीं होता, यूट्यूब से सूचना दिया जाता है। यूट्यूब से आंदोलन नहीं, आंदोलन पटना की वो कठोर धरती पर किया जाता है, गांधी मैदान में किया जाता है, गर्दनी बाग में किया जाता है। वहाँ खून और पसीने गिरते हैं। मेरे 2 मित्र रुपेश जी और संजीव जी का दोनों को इंजरी हुआ, पैर में चोट लगी आंदोलन के दौरान, और मुझे बहुत तकलीफ है लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और फिर से कमर कसा है कि मैं आंदोलन में आऊँगा अनिल जी, और आपका समर्थन करूँगा। मैं उनकी जो इच्छा शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, मैं उसका सम्मान करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ उन दोनों बहादुरों को। तो मेरे साथियों, जितना होगा आप योगदान देना शुरू कर दीजिएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।